2019 में लेंस का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, अब पिछले वाली वीडियो में जो चैनल पे पहली बार आया उनके लिए बता रहा हूं। इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस बताया था। यहां पे क्या दिया हुआ है? कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हमें क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दे दिया? हमें यू दे दिया। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। अभी मैंने देखो वैल्यू साइन नहीं रखा है, प्लस या माइनस, ध्यान देना। और फोकल लेंथ कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? यूज लेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब v पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है? और हमें h नहीं दिया हुआ है, ना h1 दिया है ना h2 दिया है। ठीक है, दोनों में से नहीं दिया है। तो इस हिसाब से कैसे करेंगे, ध्यान देना। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, परेशान हो जाओगे कि सर करें कैसे। ठीक है, ध्यान से देखना करना कैसे है। यहां पे क्या दिया हुआ है? h1 हमें नहीं दिया है, तो h1 को लेट्स मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्यों मैंने ऐसा माना। अब हमें क्या कर बोल रहा है कि लेंस फार्मूले का यूज करना है। बिल्कुल कर लेते हैं लेंस फार्मूले का यूज। तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं उसको मतलब वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कॉनकेव लेंस के केस में f हमेशा नेगेटिव होता है और u भी हमेशा नेगेटिव होता है। न्यू u हमेशा, चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो अब यहां पे साइन लगा दो, यहां पे भी मत लगाओ, छोड़ो, आप यहां लगाओ डायरेक्ट। तो 1 अपॉन f को कितना रखेंगे? प्लस का मतलब 30 है तो माइनस का 30। ठीक है, और इधर से कितना जाएगा? 1 अपॉन v ऐसे ही रहा, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे तो 1 अपॉन, और u कैसा होता है? माइनस, तो माइनस का 60। तो यहां पे लिख लेंगे माइनस का 60। ठीक है, अब देखो यहां से कितना होगा? माइनस का 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन v, और माइनस माइनस प्लस मतलब 1 अपॉन 60। अब इस 60 को इधर ले जाओ, उठा के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 30 और माइनस का 1 अपॉन 60 इक्वल टू 1 अपॉन v। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस मतलब एक काम कर लेते हैं, 60 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, तो 60 एलसीएम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 30 है तो इसको 60 बनाने के लिए -2 और यहाँ पे -1, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन v। तो अल्टीमेट कितना आ गया? माइनस का 3 अपॉन 60 इक्वल टू 1 अपॉन v। यहां तक क्लियर है? मेरे हिसाब से किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं देखो ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या कर रहा हूं मैं? इसको पलट ले रहा हूं, तो माइनस का 60 अपॉन 3 इक्वल टू v। तो यहां से v कितना आ जाएगा? v इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछ रहा है? नेचर। सबसे पहले नेचर, ठीक है, और फिर पोजीशन। अब ध्यान से देखो, तो अब जो 4 कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये इरेज कर देता हूं 4 कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला नेचर कैसा होगा? नेचर इक्वल टू, ध्यान से देखो, जब भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? वर्चुअल। क्या होगा? वर्चुअल। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे? पोजीशन। अब पोजीशन क्या होगी? ध्यान से देखो, पोजीशन क्या होगी? अब ध्यान से देखो, ये हमारा f से छोटा है, मतलब f कितना है हमारा? 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को इमेज जो बनेगी वो 30 सेंटीमीटर से पहले, और f से पहले क्या होता है? लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखेंगे? इमेज इज बिटवीन फोकस फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या होगी? बिटवीन फोकल लेंथ या फोकस, बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आया? कैसे पता चला? तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट कौन कौन से? कि एक तो हमें नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया। अब तीसरा देखो, इन्वर्टेड है कि रियल है, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव साइन आया है और वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, हमेशा रियल वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो कैसा बनेगा ये? इरेक्ट। कैसा बनेगा? इरेक्ट। तीसरी चीज समझ में आ गई? अब चौथी देखो, चौथी क्या कह रहा है मुझे? देखो ध्यान से, ये इरेज कर दिया मैंने। चौथी हमें पूछ रहा है साइज। तो साइज निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो, साइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो ध्यान से, साइज निकालने के लिए हमें भाई h1 तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि m इक्वल टू क्या होता है? h2 अपॉन h1, और m क्या होता है? m इक्वल टू v अपॉन u। तो ये दोनों को बराबर लिख के मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, एक फार्मूला
कि H2/H1 इक्वल टू V अपॉन U। अब यहां पे वैल्यू रख दो, H2 हमें निकालना है तो H2 को तो H2 ही रखा मैंने, H1 को मैंने क्या माना था, चलो H1 को भी H1 रख लो, कोई बात नहीं। और V कितना आया था हमारा, V आया था हमारा यहाँ पे -20, कितना आया था -20। और U कितना आया था, U हमारे पास कितना है -60। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया और इसे ये कर दिया, मतलब 1/3। तो यहाँ पे जो H2 आएगा हमारा वो क्या आएगा H1/3। मतलब यहां से क्या समझ में आया कि जो हमारी तीसरी चीज साइज, तो साइज क्या होगा, साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा। चौथा कैरेक्टर मिल गया, चौथा कैरेक्टर मतलब फोर्थ, पहला बता दिया, दूसरा बता दिया और फोर्थ बता दिया, थर्ड बचा हुआ था। तो थर्ड क्या हो जाएगा, जो हमारी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की 1/3 होगी। जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी 9 सेंटीमीटर है, तो इमेज की कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 12 सेंटीमीटर होगी तो 4 सेंटीमीटर, 3 से डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही दमदार न्यूमेरिकल है, 2019 में 5 मार्क्स से आया हुआ है, बिल्कुल हलवा न्यूमेरिकल है। बस आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको मैथमेटिकली स्किल अच्छे से आनी चाहिए कि हम अच्छे से फ्रैक्शन को सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। और साइन में निगेटिव गलती मत करना कि f को प्लस या माइनस, u को प्लस या माइनस कब रखना है, ठीक है। ध्यान से अच्छे से जितनी बात बताई है मैंने वो सारी चीजें लिख लेना, एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, एग्जाम तक आपको याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और इससे पहले मैंने अब तक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्लेक्शन के 40 वीडियो डलवा चुका हूं, चैनल पे जाके देखना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2023 नाम से, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या रिफ्लेक्शन के नाम से, उनको देखना, आपके सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।